हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सिस्को एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर, जिसमें हमने कवर किया था ऑटोनॉमस एपीआई आर्किटेक्चर, ऑटोनॉमस एपीआई आर्किटेक्चर के ड्रॉबैक, स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर, कैप वेब ऑपरेशन, कैप वेब वर्सेस लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल, और लास्ट हमने देखा था क्लाउड बेस्ड एपीआई आर्किटेक्चर। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड एक्सटेंशन टाइप, जिसमें हम देखेंगे। देखो, ये जो सेक्शन है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखने वाले एसएसआईडी, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में हम देखेंगे बेसिक सर्विस सेट, बीएसएस ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, मेश बेसिक सर्विस सेट। दिस इज द न्यू वन, राउटिंग प्रोटोकॉल इन वायर्ड मेश नेटवर्क। लास्ट हमने देखा था क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेसिक सर्विस सेट। ठीक है। नेटवर्क एक्सटेंशन टाइप्स में हम डिस्कस करने वाले हैं वायरलेस रिपीटर, वायरलेस वर्किंग ग्रुप ब्रिज, वायरलेस आउटडोर ब्रिज, जिसमें हम दो पॉइंट्स देखेंगे, एक देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट एंड दूसरा देखेंगे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस मेश नेटवर्क। उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस यूनिफाइड नेटवर्क, यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क और उसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एसएसआईडी। As you know that in wireless networking, we have different types of physical and logical topologies that have the ability to define 802.11 wireless standard service set. Okay. अब सबसे पहले देखते हैं सर्विस सेट क्या है। A service set define how many wireless devices are going to use in one single group for communicating with each other. Okay. मतलब एक ग्रुप के अंदर आप जितने भी आपके वायरलेस यूजर्स को, वायरलेस आपके वर्किंग ग्रुप्स को ऐड कर रहे हो, so this group is known as service set. Okay, so all the devices in service set can share the same SSID. What is SSID? SSID stand for service set identifier. अब ये service set identifier क्या है? SSID is a user wireless network name which can be user friendly or human readable name. मतलब SSID जो है it's your wireless network name, जो कि एक यूजर फ्रेंडली नेम हो सकता है, कुछ भी आप नाम देख सकते हो। ठीक है, ये सेम भी हो सकता है या फिर यूनिक भी हो सकता है। सो एसएसआईडी डज नॉट हैव टू बी यूनिक, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो, अगर एक जैसे भी एसएसआईडीज होंगे तो हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन विच इज इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। In 802.11 standard, the wireless client have the ability to communicate with others without having an access point. So this type of wireless communication is known as IBSS or add-on network. Okay, मतलब क्या होगा? Let's say मेरे पास मल्टीपल वायरलेस क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा है। सो these wireless clients have the ability to communicate with each other without having an access point. So this kind of network, this kind of structure is known as independent basic service set, or you can call ad hoc network. तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस पॉइंट की जरूरत नहीं होगी, कोई भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस की जरूरत नहीं होगी, दे स्टिल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट ये इट्स नॉट अ पॉपुलर सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये बड़े नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो ये यूज नहीं हो सकता। एक दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास वायरलेस क्लाइंट्स है, सो इट्स गुड इनफ। ओके, so two and more laptops, smartphone, tablets without connecting the wireless network that AP can provide. Okay, so next one, यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे तीन पीसेस लिए, तीन लैपटॉप्स है, लैपटॉप 1, 2 and 3. So they can communicate with each other without having an access point. So we shared the same name, which is the SSID, network home Wi-Fi. This is the SSID of this wireless network. Okay, so ये सब पे होगा। So PC1 के पास, PC2 या PC3 के पास, जिस किसी के पास भी ये SSID होगा, they can communicate with each other. नेक्स्ट जो है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में देखो क्या है। इन दिस मोड वी यूज बेसिक सर्विस सेट विच हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट ऑल द वायरलेस डिवाइसेस टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक एक्सेस पॉइंट और द वायरलेस राउटर। मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पे जितने भी आपके वायरलेस डिवाइसेस होंगे, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग द एक्सेस पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एक्सेस पॉइंट को यूज करेंगे। सो ऑल द वायरलेस डिवाइसेस कैन कम्युनिकेटिंग विद दिस एक। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे PC1, PC2, PC3। ऑलराइट, सो दिस इज द काइंड ऑफ अ बेसिक सर्विस सेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। ओके, so यहाँ पे आप देख सकते हो, so all the traffic from wireless client has to go through the wireless EP, not directly
with each other. तो ad hoc network में हमने देखा था यहाँ पे एक या एक से ज्यादा जो वायरलेस डिवाइसेस थे they can communicate with each other without having an access point. और यहाँ पे आप देख सकते हो I have a one access point over here. तो यहाँ से जो कुछ भी ट्रैफिक जनरेट होगा फ्रॉम PC1 टू PC2 PC2 टू PC3 इस ad hoc network में they can forward the packet towards each other. अब यहाँ पे क्या होगा if this PC1 wants to send a packet towards PC2 this packet goes through what goes to this access point. तो पैकेट जो है या ट्रैफिक जो है वो कहाँ से जाएगा आपके एक्सेस पॉइंट से ना कि डायरेक्टली जाएगा ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो we should need to set a SSID stand for service set identifier it's a your network name क्या आपका नेटवर्क नेम रहेगा and the next one which is called BSSID वो BSSID क्या है BSSID is a unique identification MAC address of AP which is used to identify the wireless EP. Okay, तो access point को identify करने के लिए you should need to have a BSSID बोले और ये BSSID क्या है ये BSSID जो है ये आपके access point का MAC address है. So BSSID is a MAC address of this AP radios and it has to be unique. मतलब ये access point जो है ना sorry ये जो BSSID जो है you have to make sure ये unique होना चाहिए. So the AP एक्सेस पॉइंट की जो सिग्नल रेंज जो है वो डिफाइन करती है आपके बीएसएस बाउंड्री ओके एक्सेस पॉइंट की जो रेंज रहेगी स्पेसिफिक रेंज रहेगी ये डिफाइन करते हैं आपके बीएसएस की फिजिकल बाउंड्री को एंड दिस फिजिकल बाउंड्री इज नोन एज बीएसए बेसिक सर्विस एरिया और यू कैन कॉल द सेम ओके यहाँ तक क्लियर हुआ अगर मैं बीएसएस की बात करूंगा स्टैंड फॉर बेसिक सर्विस सेट we have a single AP so it is use a single channel for communication so the single AP does not have any ability to cover your entire office floor or the multiple floor of the building so to overcome this kind of problem we have to use a distribution system अब सबसे पहले बेसिक सर्विस सेट में जैसे मैंने आपको बताया था बीएसएस में हम एक ही एक्सेस पॉइंट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं so all the rest of the wireless client have the ability to connect with this access point so all the traffic from the wireless client is goes through this access point okay so हमने SSID के बारे में इससे पहले भी डिस्कस किया था BSSID के बारे में भी डिस्कस किया था उसके बाद हमने BSS operations के बारे में डिस्कस किया था जो कि when a wireless user comes in with a particular SSID तो वो क्या करेगा एक association request generate करेगा towards what towards the AP so AP that have the ability to accept this request or deny एक तो वो उसको accept करेगा या फिर deny करेगा okay तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सेस पॉइंट जो है या बीएसएस में जो है हम सिंगल एपी को यूज करते हैं सिंगल एपी पे एक सिंगल चैनल होगा फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर सो सिंगल एपी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो भी लिमिटेड रहेगी तो दिस सिंगल एपी डज नॉट हैव एन एबिलिटी टू कवर योर एंटायर फ्लोर ऑफ द ऑफिस और द मल्टीपल फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग so to overcome this kind of problem we need to have or we need to use this kind of distribution system अब distribution system में क्या होगा यहाँ पे मैं वायर्ड और वायरलेस दोनों नेटवर्क्स को यूज कर सकता हूँ by having this distribution system something like this तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे मेरे कुछ वायरलेस क्लाइंट्स रहेंगे this is your PC1 this is your PC2 I have a 2 VLANs तो ये जो है this is my wired network ये आपका वायर्ड this is your wireless network और ये जो है ये आपका वायर्ड नेटवर्क रहेगा okay so there is a client on VLAN 10 जो कि let's say PC3 है this is your PC4 so this PC1 wants to send a packet towards this wired network so you have to make sure about that आपके पास जितने भी VLANs है you should need to configure a SSID for each VLAN मैंने क्या किया है VLAN 10 जो है वो let's say HR डिपार्टमेंट के लिए है और VLAN 20 जो है वो IT डिपार्टमेंट के लिए तो HR डिपार्टमेंट के लिए हमने एक सेपरेट SSID जनरेट किया है और IT डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट SSID जनरेट किया है when this wireless PC come up with this SSID HR SSID तो ऑटोमेटिकली वो किस VLAN में एंटर करेगा आपके VLAN 10 में okay then the second one you should need to set a separate BSSID for the separate VLAN by changing the last 8 digits तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 बिट्स में हम चेंजेस कर रहे हैं क्लियर हुआ तो इसका जैसे मैक एड्रेस जो है वो है और लास्ट हमने 8 बिट्स में हमने कुछ चेंजेस कर दिए तो VLAN 10 का सेपरेट BSSID होगा सेपरेट SSID होगा और VLAN 20 का भी सेपरेट BSSID और सेपरेट SSID होगा when this wireless user come up with this HR SSID तो BSS access point क्या करेगा it sends the packet
towards this access point, towards the switch by using what, by using a VLAN tag. मतलब जैसे सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा खुद का PC1 का, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा PC3 का, और SSID जो है वो SSID क्या है आपके, दिस वन, वाईफाई VLAN 10. ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ V10 लिखता हूँ. तो वो क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट जो है इज गोइंग टू ऐड द VLAN टैग. तो VLAN टैग मतलब यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, बिकॉज दिस इज योर एटोनोमस एपी. तो यहाँ पे हमने SSID सेट किए हैं, BSSID सेट किए हैं, एज वेल एज हमने VLAN टैग्स भी सेट किया है. वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो देखेगा SSID जो है वो वाईफाई VLAN 10 का है. सो आई एम गोइंग टू ऐड द VLAN tag of V10. So adding this VLAN tag and forwarding this packet based on the VLAN tag by using what? By using a trunk port. So जैसे switch के पास hit होगा, he is going to check this VLAN tag information and send this packet towards the appropriate VLAN. Okay? तो यहाँ तक clear हुआ. नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंडेड सर्विस सेट. अब ये एक्सटेंडेड सर्विस सेट बेसिकली कहाँ पे यूज किए जाते देखते हैं. इन BSS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर अ वायरलेस एंटरप्राइज नेटवर्क बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड bandwidth capacity to overcome this problem. Limited bandwidth capacity थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो we have wired and the wireless network. But what if I want to extend my capacity? So to overcome this kind of problem, we need to add more access point to cover your entire office floor or the multiple floor of the building. तो मुझे अगर access point के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे. जैसे मेरे 2 फ्लोर्स या 3 फ्लोर्स हैं यहाँ पे, फ्लोर 1, 2 and 3. तो फ्लोर 1 पे मेरा एक्सेस पॉइंट है, वो के एंटायर फ्लोर को लेसे कवर कर रहा है. अभी फ्लोर 2 पे जितने भी यूजर्स है या 3 पे, दे डोंट हैव एनी कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द इंटरनेट. सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई एम गोइंग टू ऐड माय न्यू एक्सेस पॉइंट टू इट बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग ईथरनेट स्विच. ओके, सो बाय यूजिंग अ ईथरनेट स्विच, सो दिस स्विच नेटवर्क इज नोन एज एक्सटेंडेड सर्विस. ओके, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फ्रॉम वन BSS टू अनदर BSS इजीली आप रोमिंग भी कर सकते हो. मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 2 फ्लोर्स है. ओके, दिस इज योर फ्लोर नंबर 1 एंड दिस इज योर फ्लोर नंबर 2. तो फ्लोर नंबर 1 पे यहाँ पे दिस इज योर फ्लोर नंबर 1 एंड दिस इज योर फ्लोर नंबर 2, ऐसे लेते हैं. ठीक है, दिस इज 1. ओके, तो ये आपका फ्लोर नंबर 1 है, ये आपका फ्लोर नंबर 2 है. ओके, तो हमने क्या किया, 2 एक्सेस पॉइंट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए. दिस इज योर BSS एक्सेस पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर एक्सेस पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड सर्विस सेट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाय आई एम गोइंग टू extend my this frequencies by using Ethernet switch. Clear? Now यहाँ पे आप देख सकते हो, we set the same SSID on both floor. हमने 2 SSID यहाँ पे सेम SSID सेट किया है. क्यों? क्योंकि जब जैसे कोई वायरलेस यूजर है, is going to jump from one floor to another by without, मैं चाहूँगा कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना हो, वो फिर भी आपके वायरलेस नेटवर्क के साथ अटैच्ड है. तो यहाँ पे हमने सेम SSID सेट किया है, राइट. बट यू कैन सी दैट BSSID जो है वो डिफरेंट है. तो इस क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरा कोई एक्सेस पॉइंट है. नो, बिकॉज ऑफ द सेम SSID मैं इजीली किसी भी स्विच पे या किसी भी फ्लोर पे इजीली स्विच कर सकता हूँ. एंड दिस स्विचिंग इज नोन एज roaming. Okay, passing from one AP to another, this is known as roaming. बट यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि अगर आपके पास 2 एक्सेस पॉइंट्स है, एक्सेस पॉइंट नंबर 1 एंड एक्सेस पॉइंट नंबर 2, एंड दे बिलोंग फ्रॉम द सेम गीगाहर्ट्ज बैंड 2.4, यू हैव टू मेक श्योर आपके चैनल जो है वो अलग अलग होने चाहिए, ताकि वो आपस में इंटरफेरेंसेस ना करें. सो अगर आप BSS को ASS के साथ यूज कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट. नंबर 1, BSS कैन यूज द सेम SSID. अगर आप जंप कर रहे हो फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, इजीली रोमिंग हो वायरलेस क्लाइंट्स का, तो SSID एक जैसी होना चाहिए. ईच BSS हैज अ सेम यूनिक BSSID. जितने भी आपके BSS रहेंगे ASS के अंदर, उनके हर किसी का BSSID जो है वो अलग होना चाहिए. थर्ड वन, ईच BSS यूज अ डिफरेंट चैनल टू अवॉइड द इंटरफेरेंसेस. मतलब AP1 हो, AP2 या फिर AP3 हो, अलग अलग चैनल्स में होने चाहिए, चाहे वो एक ही बैंड से क्यों ना. ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका मेश बेसिक सर्विस सेट, which is known as MBSS. अब ये कब यूज किया जाता है?
This is used in a situation where AP, where it's difficult to run an Ethernet connectivity to each and every single link. मतलब let's say consider करके चलते, this is your switch and this is your access point. Okay. अब अनफॉर्चुनेटली AP1 जो है वो एक्सेस पॉइंट, AP1 जो है स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट अनफॉर्चुनेटली AP2 या फिर AP3 जो है वो आपके इस वायर्ड नेटवर्क के साथ, इस स्विच नेटवर्क के साथ अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, डिस्टेंसेस जो है वो कुछ ज्यादा रहेंगे. So to overcome this kind of problem, we have a mesh basic service. Okay, so mesh AP जो है आपका, they using a two radios. Number one radio is used to provide a basic service to the wireless client. मतलब let's say AP2 या AP3 जो है वो one single radio को use करेंगे to my provide a basic services to my wireless clients. और एक आपका रेडियो यूज किया जाएगा. This is for what? This is for it is used to transmitting a signal from one AP to another AP. मतलब AP3 से AP2 के लिए या AP2 से AP1 के लिए जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा उसके लिए मैं सेपरेट रेडियो यूज करूंगा. Just like the bridge traffic from one AP to another और AP to AP. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is your switch, this is my access point जो कि डायरेक्टली आपके स्विच के साथ कनेक्टेड है. एंड दिस काइंड ऑफ स्विच यहाँ पे आप देख सकते हो इन MBSS एटलीस्ट वन AP जो है वो आपका वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए. एंड दिस AP विच इज नोन एज रूट एक्सेस पॉइंट, और बाकी की जो रहेंगे जो रूट एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, दैट काइंड ऑफ APs विच इज नोन एज मेश एक्सेस पॉइंट. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ. सो ऑल आर द कनेक्टेड विद ईच अदर. यहाँ पे आप देख सकते हो they still can communicate with each others. Now here for the best path selection we have a dynamic routing protocol which is used to define a best path to the destination in MBSS. Okay, तो यहाँ पे हम dynamic routing protocols यूज कर सकते हैं by to selecting a best path information. बेस्ट राउट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायनेमिक राउटिंग को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन 70 राउटिंग प्रोटोकॉल्स है हमारे पास विच इज यूज्ड इन वायरलेस मेश नेटवर्क. ओके, यहाँ पे उन्होंने कुछ लिस्ट दी है. Like we have the base routing protocol, ad hoc, demand distance vector, then the link state, बहुत सारे routing protocols की यहाँ पे information मिलती है. यहाँ तक clear हुआ? Now the next one which is called quality of services basic service set. अब ये QBSS क्या है? In BSS we have, or these BSS have the ability to configure the quality of services. Quality of services क्या है? The quality of services have the ability to control the traffic on particular network and also have the ability to control an amount of bandwidth by setting upper limit or lower limit. तो आप क्या कर सकते हो? By using this quality of services on a particular BSS, you can control a network. particular network पे आप control रख सकते हो या फिर आप particular bandwidth को भी control कर सकते हो by setting upper limit and the lower limit. नेक्स्ट थिंग है आपके वायरलेस नेटवर्क एक्सटेंशन टाइप. अब जब कभी भी आपके नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, जैसे हमने एक्सटेंडेड सर्विस सेट में देखा था, हमने अपने एक्सेस पॉइंट की फ्रीक्वेंसीज को अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो मुझे नया एक्सेस पॉइंट ऐड करना पड़ता था. उसी तरीके से और भी हमारे पास नेटवर्क एक्सटेंशन के टाइप्स हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं वायरलेस राउटर, वर्किंग ग्रुप ब्रिज, आउटडोर ब्रिज एंड द मेश नेटवर्क. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वायरलेस रिपीटर क्या. सो दिस वन इज नॉट वायरलेस राउटर, दिस इज अ रिपीटर. फर्स्ट वन. सबसे पहले देखते हैं वायरलेस रिपीटर क्या है. जैसे आपको अपने वायरलेस नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, सो आप क्या करोगे? आप मल्टीपल एपीज को ऐड करोगे बाय यूजिंग अ स्विच नेटवर्क इन ESS, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था. बट इफ यू डोंट वांट टू यूज अ स्विच नेटवर्क बट स्टिल यू वांट टू एक्सटेंड योर AP इन वायरलेस फ्रीक्वेंसी, यू कैन यूज अ वायरलेस रिपीटर. तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप वायरलेस रिपीटर को यूज कर सकते हो. ओके, मतलब क्या है? ESS में जैसे हमने मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को ऐड किया था, यहाँ पे मैं ESS टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा, मैं BSS में ही रिपीटर को इंप्लीमेंट करूंगा. इससे क्या हो जाएगा? मेरे फ्रीक्वेंसी की जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी, या फ्रीक्वेंसी एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो दिस वायरलेस रिपीटर हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज द रेंज ऑफ द BSS. इससे क्या हो जाएगा? एज ऑफ कोर्स आपके BSS की रेंज आप देख सकते हो, दिस इज द एक्सटेंडेड रेंज. तो जो मेन है आपका मेन BSS बेसिक सर्विस एरिया जो है वो ये है,
और जैसे ही मैंने अपने रिपीटर को एक्सटेंड किया, रिपीटर को ऐड किया, आप देख सकते हो दिस इज योर एक्सटेंडेड बेस। इससे क्या हो जाएगा, उससे मल्टीपल आपके वायरलेस यूजर जो है वो इजीली ऐड हो सकेंगे। ओके तो यहाँ तक क्लियर हुआ। So the repeater just simply transmitting and transmitting सॉरी यहाँ पे रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर जो है वो सिंपली आपके सिग्नल्स को रिट्रांसमिट करेगा फ्रॉम एनी सिग्नल एंड इट रिसीव फ्रॉम द एपी। तो एपी से जो कुछ भी सिग्नल मैं रिसीव कर रहा हूँ वही सिग्नल्स को हम क्या करेंगे, वापस में रिट्रांसमिट करूंगा। सो द रिपीटर विद सिंगल रेडियो मस्ट ऑपरेट एट द सेम चैनल। जैसे मतलब एक्सेस पॉइंट 1 जो है वो जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है और चैनल नंबर 1 पे है, ठीक है। तो यू शुड हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि आपका रिपीटर जो है वो भी चैनल सेम चैनल को फॉलो करे। बट देयर इज अ कैच, अगर एक ही चैनल पे है सो इट माइट बी पॉसिबल है कि आपके बैंडविड्थ जो है वो रिड्यूस हो सकता है आपका, या थ्रूपुट जो है वो चैनल में कम हो सकता है। सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, रिपीटर कैन यूज अ 2 रेडियोस। एक रेडियो जो है वो क्या करेगा, आपके सिग्नल्स को रिसीव करेगा फ्रॉम द एपी, और दूसरा रेडियो जो है वो क्या करेगा, आपके उसी सिग्नल्स को रिट्रांसमिट करेगा। ओके, सो वन रेडियो इज यूजिंग टू रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम एपी टू द रिपीटर, और सेकेंड जो है मैं इन्हीं सिग्नल को क्या करूंगा, रिट्रांसमिट करूंगा। नेक्स्ट जो है वो है वायरलेस वर्किंग ग्रुप ब्रिज, और वर्क ग्रुप ब्रिज भी कहोगे, WGB। सो दिस work group bridge have the ability to provide a wireless connectivity to non-wireless devices or without Wi-Fi network card। मतलब क्या है, मतलब let's say I have a one PC over here, और जिसके पास कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वाईफाई का कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, तो आपको आपको पता होगा ये जस्ट हैव वन वायर्ड पोर्ट। तो ये वायरलेस नेटवर्क में काम नहीं कर सकता, ये कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास जो कनेक्टिविटी है वो वायर्ड की है, नॉट द वायरलेस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू ऐड अ ब्रिज ओवर हियर। तो ये ब्रिज क्या करेगा, दिस ब्रिज इज कनेक्टेड विथ योर वायरलेस नेटवर्क, जैसे एपी के साथ ये कनेक्टेड है। So this bridge have the ability to convert your wireless signal into wired signal and wired signal into wireless signals। Okay, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हमारे पास यहाँ पे दो वर्किंग वायरलेस वर्क ग्रुप ब्रिजेस है। एक जो है वो है यूनिवर्सल वर्क ग्रुप ब्रिज, और दूसरा जो है वो है वर्क ग्रुप ब्रिज। अब यूनिवर्सल वर्क ग्रुप ब्रिज में देखो क्या है, it is an 802.11 standard that have the ability to allow only one wired device to bridge to the wireless network। मतलब यहाँ पे आप एक ही wired device को यूज कर सकते हो for the wireless network। okay, and work group bridge में it's a Cisco proprietary version of 802.11 standard that have the ability to allow a multiple wireless devices to be bridged to the wireless network। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा मैं वायरलेस डिवाइसेस को, वायर्ड डिवाइसेस को यूज कर सकता हूँ फॉर माय वायरलेस नेटवर्क। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल ब्रिज, दिस इज फॉर अ सिंगल वायरलेस क्लाइंट, वायर्ड क्लाइंट, और यहाँ पे हम वर्क ग्रुप ब्रिज को यूज कर रहे हैं फॉर द मल्टीपल वायर्ड क्लाइंट्स। ओके, सो दिस ब्रिज इज गोइंग टू ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द वायर एंड द वायरलेस सिग्नल्स। नेक्स्ट जो है वो है वायरलेस आउटडोर ब्रिज, WOB। ओके, अब ये कब यूज किया जाता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट अ वायरलेस नेटवर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब लेट्स से दिस इज माय वायरलेस बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, एंड दिस इज माय बिल्डिंग नंबर 2, एंड मैं दोनों इन बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना चाहूंगा, बट इनके बीच में अगर डिस्टेंसेस देखोगे वो बहुत ज्यादा है। दिस इज इन वन सिटी, सिटी ए, दिस इज इन सिटी बी। तो यहाँ तक तो हम केबल कनेक्टिविटी नहीं रख पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, सो इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस वायरलेस नेटवर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो द एपी कैन यूज्ड इन ब्रिज मोड। अब एपी जो है, एपीज के मल्टीपल मोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो भी आप एक बार वीडियो चेक कर लेना। सो एक्सेस पॉइंट जो होगा यहाँ पे, वी कैन यूज दिस एपी इन अ ब्रिज मोड। सो एपी क्या करेंगे, सो दिस एपी विथ एडिशनल स्ट्रॉन्ग एंटीनास, एपीज के क्या रहेंगे, उनके एडिशनल स्ट्रॉन्ग एंटीनास रहेंगे अपने फ्रीक्वेंसीज को एक्सटेंड करने के लिए। सो दे, सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज वायरलेस आउटडोर ब्रिज। ओके, तो क्लियर हुआ। एक बार रिकैप करता हूं। इफ यू वांट टू कनेक्ट अ वायरलेस नेटवर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो द एपी कैन बी यूज्ड
breach mode with the additional strong antennas. So this type of connection is known as wireless outdoor bridge. Okay, तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, दो कनेक्शन के टाइप है, एक है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अब जब पॉइंट टू पॉइंट आउटडोर ब्रिज में क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही सिंगल कनेक्टिविटीज हैं यहाँ हमारे पास। So if you want to connect a two wireless network over long distances, this is site A and the site B. अलग अलग cities में है दोनों भी। So the AP can use a bridge mode with the directional antennas. तो access point जो है यहाँ पे directional antennas को use कर रहे हैं। डायरेक्शनल एंटीना क्या है, omni directional antennas क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया, वो भी आप चेक कर लेना। ओके, तो डायरेक्शनल एंटीनास को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन व्हिच इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट आउटडोर ब्रिज कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपी जो है which is using in a bridge mode by using these directional antennas which is pointed towards each other, so they can easily transmit and receiving the signals. Okay, नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आउटडोर ब्रिज। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू और मोर वायरलेस नेटवर्क ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो द एपी कैन यूज अ ब्रिज मोड with one omnidirectional antennas on hub। मतलब एक डायरेक्शनल omni directional antenna जो है वो हब स्टेशन के लिए होगा। दिस इज योर सेंट्रल और यू कैन कॉल द हेडक्वार्टर या सेंट्रल ऑफिस, यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, omni directional antenna यूज करूंगा। ओके, एंड टू और मोर डायरेक्शनल एंटेनास ऑन स्पोक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शनल एंटेनास। तो स्पोक साइड पे जो साइड ए और साइड बी, ये आपके स्पोक साइड्स रहेंगे। ओके, so this type of spokes which is pointed towards the hub antenna, मतलब स्पोक साइड पे जो कुछ भी आप डायरेक्शनल एंटेना यूज करोगे, यू शुड हैव टू मेक श्योर कि ये omni डायरेक्शनल एंटेनास के साथ पॉइंटेड रहेंगे। ओके, या फिर सेंट्रल ऑफिस के साथ पॉइंट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आउटडोर ब्रिज कनेक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में दो डायरेक्शनल एंटेनास और एक omni डायरेक्शनल एंटेनास को यूज करता है फॉर हब साइड। नेक्स्ट जो है वो है वायरलेस मेश नेटवर्क। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर it's difficult to run an ethernet connectivity to the every single access point in a large wireless area। We use the wireless AP in a mesh mode। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया है या फिर बहुत बड़ा, मैं कहूँगा मल्टीपल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट को मेश मोड के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। सो हम क्या होगा, सो वी यूज अ वायरलेस एपी इन अ मेश मोड, सो ऑल द एक्सेस पॉइंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर ओवर अ वायरलेस नेटवर्क। ओके, so this is used to transmitting a signal from one AP to another AP, just like bridging a traffic from one AP to AP। Okay, this is your access point number 1, this is your 2, this is your 3 and this is your 4, जैसे हमने MPSS नेटवर्क में देखा था सेम। So in mesh network each AP has a separate BSS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर किसी का एक सेपरेट BSS रहेगा, हर किसी का सेपरेट BSS ID रहेगा और हर किसी का चैनल्स भी अलग अलग रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इन मेश नेटवर्क ईच AP हैज अ सेपरेट BSS which is use a separate channel to avoid the interference। ओके, तो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हम इन सबको अलग अलग चैनल्स में रखेंगे। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट जो है वो है सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क UWN। अब ये क्या है, देखो दिस सिस्को यूनिफाइड वायरलेस network that have the ability to combine wireless network and the wireless wired network and the wireless functionalities or features together। मतलब ये क्या करेगा, आपके वायर्ड और वायरलेस फंक्शनलिटीज को कंबाइन कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो Cisco UWN have the 5 network elements। इसमें से फर्स्ट जो है वो है क्लाइंट डिवाइसेस। अब क्लाइंट डिवाइसेस पे क्या रहेगा, जो कि बेसिकली आपके एंड डिवाइसेस रहेंगे, दैट इज इंक्लूडिंग with your laptop, with your workstation, IP phones, like your desktops। सेकेंड जो है वो है एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, दिस AP प्रोवाइड द एक्सेस टू द वायरलेस नेटवर्क। ओके, सो एक्सेस पॉइंट बेसिकली हम कब यूज किए जाएंगे, आपके वायरलेस नेटवर्क को या फिर इट प्रोवाइड द एक्सेस टू द वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड पॉइंट में या थर्ड एलिमेंट में आप देख सकते हो, वी कैन यूज द Cisco WLAN which is have the ability to support a wireless application which have the ability to provide
the security policies, the quality of services, intrusion prevention, and the radio frequencies management. Okay, so ये कौन implement कर रहा है? This is implemented by Cisco wireless LAN controller. Okay, which is provide this kind of functionalities, right? The next one, which is called the network management, यहाँ पे आप देख सकते हो, we can use a Cisco wireless control system, WCS. We have the ability to use this Cisco wireless control system, WCS, which have the ability to provide a central management tool. Okay, तो ये central management tool को provide करता है for what? For designing your network, control the network, and monitor your wireless network. Okay. And last one जो है वो है mobility services. These kind of services that include the guest access, the location services, the voice services, threat detection and mitigation. Okay. All right, guys. So this is all about your Cisco Unified Wireless Network. तो यहाँ पे आप देख सकते हो bunch of the operations यहाँ पे use किए जा रहे हैं, appliances use किए जा रहे हैं, WCS servers हैं. So I hope यहाँ तक आपको clear हो चुका होगा. This is another image in Cisco Unified Wireless Network Architecture. Okay. उसके advantages के बारे में देखो. By using this unified wireless network, it have the ability to reduce the total cost of ownership, enhance your visibility control, dynamic RF management, wireless LAN security, unified wired and the wireless network, enterprise mobility, and it enhanced productivity and collaboration. Okay. So all right, guys, आज इतना ही रखते हैं. Thanks for watching. See you in the next video.